बहुत समय पहले जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम अर्जुन था। पर यह कहानी आम शेरों की नहीं थी। अर्जुन न तो जंगल का राजा था, न ही उसकी दहाड़ से कोई डरता था। दरअसल वह खुद को शेर मानता ही नहीं था। बचपन में ही वह अपने परिवार से बिछड़ गया था। तेज बहाव वाली नदी में गिरकर वह जंगल के दूसरे हिस्से में बह गया, जहां उसे भेड़ियों के झुंड ने ढूंढ लिया। झुंड की एक मादा भेड़िया ने उसे पाला, उसे अपना दूध पिलाया और उसे ठीक उसी तरह बड़ा किया जैसे एक भेड़िए को पाला जाता है। अर्जुन ने कभी खुद को अलग महसूस नहीं किया, क्योंकि जब उसने आंखें खोली तो चारों तरफ सिर्फ भेड़िए ही थे। वही उसका परिवार थे, वही उसके भाई थे। वह भेड़ियों की तरह दौड़ता, उनकी तरह शिकार करने जाता, उनकी तरह डरकर शेरों और बाघों से भागता। जंगल में बाकी जानवर अर्जुन को देखकर हंसते और कहते, ये कैसा शेर है जो खुद को भेड़िया समझता है। पर अर्जुन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वह सोचता था कि जो प्यार और अपनापन उसे भेड़ियों से मिला वही उसकी असली पहचान थी। एक दिन जंगल में एक भयानक बाघ आया। वह बहुत ही विशाल और क्रूर था। उसने जंगल में आतंक मचा दिया। छोटे जानवरों को मारना, कमजोरों को डराना उसकी आदत थी। अर्जुन के भेड़िया परिवार ने भी सुना कि बाघ पास ही के इलाके में आ चुका है। उस रात जब सभी भेड़िए एक गुफा में छुपे बैठे थे, तभी बाघ वहां आ पहुंचा। उसकी पीली चमकती आंखें अंधेरे में भी किसी को भी थरथरा देने के लिए काफी थीं। वह गुफा के सामने खड़ा होकर गरजा, जो भी यहां छुपा है बाहर आओ, अगर नहीं आए तो मैं अंदर घुसकर सबको मार दूंगा। भेड़िए कांपने लगे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अर्जुन भी गुफा के अंदर था और उसने देखा कि जिन भेड़ियों को वह अपना परिवार मानता था वे सब असहाय होकर चुपचाप बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वे कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसी वक्त अर्जुन के भीतर कुछ अजीब सा हुआ। उसके कानों में उसकी माँ भेड़िया की आवाज गूंजी, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए अपने परिवार की रक्षा हमेशा करना। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं भी डरकर यूं ही बैठा रहूं? क्या मैं भी बाकी भेड़ियों की तरह असहाय हूं? लेकिन तभी उसके भीतर एक और आवाज आई, एक गहरी गूंजती हुई आवाज। यह आवाज उसकी अपनी थी, जो आज तक उसने कभी सुनी ही नहीं थी। तू भेड़िया नहीं है, तू जंगल का राजा है, तुझे डरना नहीं चाहिए। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके पंजे खुद ब खुद मिट्टी में गहरे धंस गए। बाघ गुफा के और पास आ गया। उसने गरजते हुए कहा, अब बहुत हुआ, मैं अंदर आ रहा हूं। और तभी पहली बार अर्जुन ने अपनी असली ताकत महसूस की। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को इकट्ठा किया और जोर से एक भयानक दहाड़ लगाई। पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज उठी। पेड़ों की चिड़ियां उड़ गईं, दूर बैठे हिरण भाग खड़े हुए और यहां तक कि बाघ भी चौंक गया। गुफा में बैठे सभी भेड़िए अवाक थे। उन्होंने अर्जुन को कभी इस रूप में नहीं देखा था। वे तो उसे सिर्फ एक बड़ा मजबूत भेड़िया समझते थे, लेकिन आज उनके सामने एक असली शेर खड़ा था। अर्जुन अब रुका नहीं। उसने गुफा से छलांग लगाई और बाघ के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक नई चमक थी, एक राजा की चमक। बाघ ने एक पल को सोचा कि यह वही अर्जुन है जिसे वह भेड़ियों के साथ भागते देखता था। नहीं, यह कोई और था। यह एक असली शेर था। अर्जुन ने बिना रुके बाघ पर हमला किया। वह अब एक शिकारी था, एक योद्धा था। उसने बाघ को जमीन पर गिरा दिया और अपनी ताकत से उसे पीछे धकेल दिया। बाघ ने पहली बार अपनी हार को महसूस किया। वह उठा और जंगल की ओर भाग गया। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल आए, पर यह दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कौन था। उसने पीछे मुड़कर भेड़ियों को देखा, जो अब भी गुफा के अंदर डरे सहमे खड़े थे। लेकिन अब वे अर्जुन को वैसे नहीं देख रहे थे जैसे पहले देखते थे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सम्मान था। अर्जुन अब जान गया था कि वह क्या था। वह शेर था, जंगल का राजा, पर वह अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता था। उसने भेड़ियों को देखा और मुस्कुराया, मैं अब भी तुम्हारा हिस्सा हूं, लेकिन मैं अब कभी अपने भीतर छुपे शेर को नहीं भूलूंगा। उस दिन से अर्जुन जंगल का असली राजा बन गया। लेकिन उसकी असली जीत बाघ को हराना नहीं थी, बल्कि खुद को पहचानना था। कई बार हम अपनी असली ताकत से अनजान होते हैं। हम खुद को किसी और की नज़रों से देखते हैं और भूल जाते हैं कि हमारी पहचान क्या है। लेकिन जब हमें खुद को पहचानने का मौका मिलता है तो हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन की तरह अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। ऐसी और मोटिवेशनल कहानियों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।